हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के लेसन 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन में है। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम इसकी समरी भी एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपकी जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग वो डेवलप हो सके। अगर आपने लेसन अच्छे से रीड नहीं भी किया है तो भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो इसकी समरी है वो इस प्रकार है कि जो रे होता है वो एक क्लॉक शॉपकीपर होता है, बूढ़ा है, वो डेफ भी है और ओल्ड भी है। और क्रिसमस से पहले वाली जो संध्या है उसकी बात है ये कि सब तरफ मतलब बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ठंड थी और सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। लेकिन जो बूढ़ा रे था, रे ही शॉपकीपर का नाम है, वो अपने शॉप पे अभी भी थोड़ा सा काम कर रहा था। तभी मतलब ठंडी हवा का झोंका आता है, पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या पाता है कि दो कस्टमर आए हैं। उनमें से एक तो थोड़ा सा यंग है, वो मतलब 20 से 30 साल के बीच में है, और एक 50 साल के आसपास है। तो उनको देखते ही, भले ही वो डेफ था और ओल्ड था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड था, उसकी जो जजिंग पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो वो देख के बता सकता था कि ये जो दो बंदे आए हैं ये कस्टमर नहीं है। किसी भी मतलब वे में उनको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कस्टमर हैं। तो उनको देखते ही वो समझ गया था कि जो इनका इंटेंशन है वो लूट करने का है। वो उनको देखते ही डर सा जाता है, लेकिन अपने डर को किसी तरह छुपाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वो उस आदमी से जो जो थोड़ी एज का आदमी है, थोड़ा सा यंग पर्सन है, वो गेट पे खड़ा हो जाता है, डोर पे। और जो थोड़ा सा बूढ़ा आदमी है वो अंदर आ जाता है, काउंटर पे आके उसके पास खड़ा हो जाता है। तो जो बूढ़ा रे है वो कहता है कि आपको क्या चाहिए। वो मतलब बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। वो एक नोट पैड पे लिख के अपने कानों की तरफ इशारा करके कहता है कि कानों की तरफ इशारा करता है कि फिर वो जो कोट पैंट वाला जो 50 साल के आसपास का जो कस्टमर है वो समझ जाता है कि इसको ये सुन नहीं सकता है। और वो काफ़ी मतलब क्रिवल्टी से, काफ़ी हैरानी वाले भाव से रे को देखता है। और जो रे है फिर वो नोट पैड पे लिख के उसको नोट पैड पे लिख के उसको पूछता है कि मे आई हेल्प यू, कि आप क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये देख के कि वो बहरा है, डेफ है, तो जो 50 साल का जो आदमी है, जो कस्टमर है, उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और फिर वो अपना जो डोर पे उसका जो दूसरा साथी खड़ा पार्टनर, उसको इशारा करके कुछ कहता है। शायद ये कहता हो कि ये जो डेफ है हम इसको लूटेंगे नहीं, ये थोड़ा सा मतलब वो उसको शायद कुछ है कहता हो, ऐसा हमें लेसन में कुछ भी इंडिकेट नहीं होता। तो इसी बीच फिर वो जो कस्टमर है वो अपनी जो मतलब वो अपना जो दीवारों पे जो लगे हुए हैं नोट पैड, उनको रीड करता है कि यहाँ पे मतलब पुरानी घड़ियों के बदले थोड़ा सा लोन दिया जाता है। हालांकि जो रे है वो लोन किसी को नहीं देता है, लेकिन जब भी कोई भी नीडी पर्सन आता है तो वो उसकी जो पुरानी वॉच है, चाहे फिर वो क्लॉक हो चाहे रिस्ट वॉच हो, उसको वो गिरवी रख लेता है एक तरह से, और उसको पैसे उधार दे देता है। और जब भी वो जो कस्टमर है वो पैसे लेके जाता है अपनी घड़ी, अगर वो पैसे वापस दे के घड़ी ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। और ये वो जो पैसा है वो विदाउट इंटरेस्ट देता है, कभी भी किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। वो काफ़ी काइंड और मतलब हेल्पफुल पर्सन है। जब भी कोई नीडी पर्सन आता है तो उसकी हेल्प करता है। तो ये सारा जब वो देखता है, जो आने वाला कस्टमर है, तो काफ़ी इम्प्रेस भी होता है। फिर वो अपनी रिस्ट वॉच उतारता है और वो उसके सामने रख देता है, और नोट पैड पे राइट करके वो उसको कहता है कि इसके बदले आप मुझे क्या दोगे। तो जो कस्टमर वो बूढ़ा रे होता है वो कहता है कि आपको क्या चाहिए इसके बदले में। फिर वो कस्टमर कहता है कि आप जितना दे सकते हैं दे दीजिए। तो जो बूढ़ा रे है वो 50 रुपये का जो डॉलर है वो उसको $50 का जो नोट है, $50 का नोट है, वो उसको निकाल के दे देता है। हालांकि उसको पता है कि ये जो वॉच है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, और जो कस्टमर है उसे भी पता है कि इस जो रिस्ट वॉच है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। वो उसको लेके उसको थैंक्स बोल के चला जाता है। तो मतलब ये थीम इसके पीछे यही है कि उसको पता था कि ये इतने की घड़ी नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि ये मुसीबत है, ये दोनों पर्सन है और किसी भी एंगल से कस्टमर नहीं है, उसको कोई हार्म पहुंचा सकते हैं। तो $50 दे के उनको मतलब उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। और इस तरह मतलब उसको ये भी लगता है कि इनकी हेल्प ही हो जाएगी, क्योंकि उनका जो उस टाइम लक थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि जो मेरे $50 हैं वो किसी ना किसी तरह से इनके लिए हेल्पफुल हो जाएं। तो इस तरह वो कस्टमर $50 लेके काफ़ी खुश होता है और कहता है कि एक दिन मैं ये अपनी जो रिस्ट वॉच है इसे ज़रूर लेने आऊँगा और आपके $50 वापस कर दूँगा। तो ये बच्चों एक छोटी सी स्टोरी होती है कि किस तरह जो एक डेफ पर्सन होता है रे, वो अपना मतलब घड़ियों का काम करता है और साथ साथ लोगों की मदद भी करता है। और किस तरह उसके जो एक्सप्रेशन है, उसका जो हेल्पफुल नेचर है, उससे जो जो
दो पर्सन लूट के इंटेंशन से आए थे, उनके जो इम्प्रेशन है वो बदल जाते हैं उसके प्रति और वो वहाँ से चले जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली ए शॉपर। कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट मेड रे थिंक, जिसने रे को मतलब ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि जो विजिटर है, जो आने वाले थे, वो वास्तव में शॉपर होता है बच्चों कस्टमर, की वास्तव में वो खरीदार कस्टमर नहीं थी। आंसर, रे वॉज डेफ एंड डम बट ही हैड ए ग्रेट पावर टू जज एनीवन। हालांकि जो रे था वो डेफ और डम था, लेकिन उसके अंदर किसी को जज करने की अच्छी पावर थी। व्हेन द विजिटर केम ही इमीडिएटली न्यू दैट द विजिटर वॉज नॉट अ शॉपर। जैसे ही जो विजिटर था वो आया, वो तुरंत ही जान गया कि जो विजिटर है वो शॉपर नहीं है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। उसकी आंखों में, क्योंकि जो विजिटर था उसकी आंखों में कोई भी मित्रता के भाव नहीं थे। कस्टमर की आइज़ में जो एक भाव होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, वो उसकी आंखों में नहीं थे। तो उसकी आइज़ देख के वो अच्छे से जान गया कि जो ये विजिटर है वो एक अच्छा मतलब एक शॉपर नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आप क्यों सोचते हैं कि वो शॉप पे क्यों आया था, जो विजिटर क्यों आए थे। आंसर, द विजिटर हैड नॉट कम टू शॉप टू बाई एनीथिंग। जो विजिटर है वो कुछ भी खरीदने के लिए शॉप पर नहीं आया था। ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, वो पैसे की ज़रूरत थी उसको। ही हैड कम देयर टू लूट इट्स ओनर्स कैश एंड वैल्यूएबल्स। वो वहाँ पे इसलिए आया था कि वहाँ का जो मालिक है, जो ये रे है, इसके कैश और जो इसकी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वॉच वगैरह, उनको वो लूट सके। क्वेश्चन 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। रे ने उसके साथ कैसे वार्तालाप किया, मतलब कैसे कम्युनिकेट किया। आंसर, रे वॉज ओल्ड एंड डेफ। रे बूढ़ा भी था और डेफ भी था। ही कम्युनिकेटेड विद द मैन थ्रू द नोटपैड। उसने उस आदमी के साथ नोटपैड के थ्रू वार्तालाप किया, मतलब वो उसको राइट करके दे रहा था और जो कस्टमर था वो भी मतलब उसी नोटपैड पे राइट करके उसको आंसर दे रहा था। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सैड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने उस दूसरे आदमी से जो डोर पे वेट कर रहा था उसको क्या कहा था, क्या कहा होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आंसर, द मैन वॉज सरप्राइज टू नो दैट रे वॉज डेफ। जो आदमी था वो ये जान के काफ़ी हैरान हो गया कि जो रे है वो डेफ था। आई थिंक ही वुड हैव टोल्ड हिज फ्रेंड नॉट टू कोज एनी हार्म टू द ओल्ड शॉपकीपर। मैं सोचता हूँ कि जो ओल्ड कीपर जो मैन है उसने अपने फ्रेंड से ये कहा होगा कि इस बूढ़े शॉपकीपर को कोई नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 5, रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। वाई डिडंट ही लैंड मनी टू द पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। जो रे है पॉन ब्रोकर होता है बच्चों, ये जो उधार मतलब कोई चीज़ गिरवी रख के पैसे उधार देना, उधार देने वाला कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं। वो कोई उधार देने वाला नहीं था, फिर भी वो लोगों को उनकी पुरानी वॉचेज और क्लॉक्स के बदले पैसे दे देता था। क्यों। आंसर, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, ही कुडंट ही रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। जो रे था वो पॉन ब्रोकर मतलब साहूकार नहीं था। ही कुड रियलाइज द नीड ऑफ पुअर पीपल एज ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। वो ज़रूरतमंद आदमियों की जो ज़रूरत थी उसको रियलाइज़ कर लेता था, क्योंकि वो एक दयालु आदमी था। देयर फोर ही लेंट द मनी विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसलिए बिना कोई इंटरेस्ट के वो उनकी वो चीज़ के बदले उनको पैसा उधार दे सकता था। कोई इंटरेस्ट कोई ब्याज उनसे वो नहीं लेता था। क्वेश्चन 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। घड़ी के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं था, फिर भी उसके अंदर पावर्स थी। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। किस सेंस में उस घड़ी के अंदर, रिस्ट वॉच के अंदर पावर थी। आंसर, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल टू एक्सचेंज। वॉच में एक्सचेंज करने वाली कोई मतलब ऐसी स्पेशल बात नहीं थी। बट अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। लेकिन ये एक तरीका था कि जो बैड सिचुएशन थी इससे निकला जा सके। मतलब इस घड़ी को एक्सचेंज करना एक तरीका था बुरी सिचुएशन से निकलने का। बुरी सिचुएशन में कौन फंस गया था, रे, क्योंकि उसे पता था कि ये जो दो पर्सन है ये इसको लूटने के इंटेंशन से आए हैं, इनको जितना जल्दी निपट लिया जाए उतना अच्छा है। दिस एक्सचेंज कुड बी हेल्पफुल फॉर दोज टू पर्सनस हु कुड समथिंग रॉन्ग फॉर देयर नीड ऑफ मनी। और ये जो पर्सन है दोनों दिस एक्सचेंज, जो एक्सचेंज था इस घड़ी में क्या पावर थी, ये जो एक्सचेंज था कुड बी हेल्पफुल, वो दोनों के लिए, उन दोनों पर्सनस के लिए हेल्पफुल हो सकता था
हु कुड डू समथिंग रॉन्ग, जो कि कुछ भी गलत कर सकते थे, फॉर देयर नीड ऑफ मनी, अपने पैसे की ज़रूरत के लिए वो कुछ भी गलत कर सकते थे, उसके लिए ये एक्सचेंज बेटर हेल्पफुल हो सकता था, इसलिए उस घड़ी के अंदर फिर पावर थी, ये पावर थी। क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, क्या आप सोचते हैं कि जो आदमी था वो कभी भी अपनी रिस्ट वॉच को वापस लेने आएगा? आंसर, यस, द मैन वुड कम बैक टू पिक अप द वॉच एज ही हिमसेल्फ सेड दैट ही वुड कम बैक। यस, वो आदमी एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि वो एक दिन इस घड़ी को लेने जरूर आएगा। अदरवाइज देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू से लाइक दिस, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसके लिए ऐसा कहने की, क्योंकि वो तो पूरी मतलब गन पॉइंट पे उसको लूटने के इंटेंशन से आए थे, वो पैसे लेके जा सकता था, उसको ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मतलब वो घड़ी, इसका मतलब ये है कि वो घड़ी को लेने एक दिन जरूर आएगा। क्वेश्चन 8, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, कब उस विजिटर का जो अमैत्रीपूर्ण जो फेस था वो पूरी तरह से फ्रेंडली हो गया? आंसर, व्हेन रे आस्क्ड द विजिटर मे आई हेल्प यू, जब रे ने पूछा उससे क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो लेंट हिम $50 फॉर हिज ओल्ड वॉच, और उसकी पुरानी वॉच के बदले जब उसने $50 भी उसको उधार दे दिए। द विजिटर्स अनफ्रेंडली फेस टर्न ट्रूली फ्रेंडली, तो जो विजिटर का अनफ्रेंडली फेस था वो पूरी तरह से फ्रेंडली हो गया। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विद हिज काइंडनेस, बच्चों शायद यही वॉज दोबारा से, हाँ यस, वहाँ से ही वॉज, ये यहाँ से ही वॉज कट कर देना, दोबारा से राइट कर दिया मैंने। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, किससे? विद हिज काइंडनेस, उसकी जो दयालुता थी उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ही न्यू दैट द वॉच डिडंट वर्थ टू मच, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि जो वॉच है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, तो उससे जो ओल्ड रे था उसकी काइंडनेस से और उसकी हेल्पफुलनेस वाले नेचर से वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो ये जो स्टोरी है इसका थीम यही है कि बच्चों अगर कोई इस तरह की मुश्किल आती है तो उसमें अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी पे करना पड़ता है तो दे के उस हालात से जल्दी निपट लेना चाहिए। तो क्योंकि जो बूढ़ा रे था वो ओल्ड रे था, काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसको यही बेटर लगा कि अगर $50 लेके भी इनसे मतलब छुटकारा मिलता है तो ये अच्छा, अदरवाइज ये कुछ भी नुकसान उसको पहुंचा सकते थे। तो बच्चों ये थी हमारी इस लेसन की समरी और क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अब ये जो बुक है आपके लिटरेचर के साथ साथ मैं आपको ग्रामर की वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप ग्रामर की वीडियोज़ भी डाल दीजिए। तो जल्दी ही मैं आपको वो वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। थैंक्स अ लॉट।